आप सब में से किसी के पास रैंगलर है, रूबिकॉन है, तो एक बार बताना मेरे को कि आपकी गाड़ी में भी ऐसे होता है। अगर आप डिक्लाइन पे खड़ी करो इसको और क्वार्टर टैंक हो तो क्या सारा तेल आगे जाने से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो उस टाइम जो मैंने ये एक एसेट बनाया था, तो एसेट भी था, एक शौक की भी चीज थी, तो वो मुझे अनफॉर्चुनेटली बेचना पड़ गया था उस टाइम पे। एक दो रिंग विंग भी बनवाई थी बड़े शौक में, ऐसे शेर वाली, और वो भी पता लग ही रहा है। नहीं मेरे को दिख गया है, पर जब हम फाइनल जब लगा लेंगे गाड़ी पे तब फर्क बता देंगे। अभी तो सारी चीजें आज ही बता दे कि कौन सा स्पेशल रैप करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। हमने स्पेशल नहीं बताया ना कि क्या स्पेशल है, हाँ। कुछ है बस। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारी एडवाइजरी याद है ना, पीले चश्मे वालों पे कभी भरोसा नहीं करते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज हमारे साथ है भाई हर्ष भाई, जो कि दाढ़ी कटाने के बाद बिल्कुल ही लोलू लग रहा है, और आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा अब तो इसकी थोड़ी थोड़ी आ गई है दाढ़ी। पिछले व्लॉग में तो कैसा लग रहा था ये, गाल भी मोटे हो गए। अब देखा मैंने 4 महीने भाई मेरे को भी करना है। उत्सव भाई भी है, तीनों हम मोटे मोटे घूमने निकले आज, ठीक है, काम से निकले। संगति का सर। वैसे ये एक बात है, ग्रुप में है, एक मैं बाइकर था तो सबने बाइक के लिए सारे बाइकर बन गए, एक मैं जिम जाना शुरू हुआ तो सारे जिम जाने लग गए, एक मैं मोटा हुआ तो भाई सारे। ये होती है असली यारी भाई, ये है दोस्ती यारी, ठीक है। हाँ, एक ने ट्रेडिंग शुरू करी, सारे ट्रेडर बन गए। ये नहीं भाई, वो ग्रुप हमारा वो वाला नहीं है कि भाई एक मोटा घूम रहा है एक पतला घूम रहा है, सारे मोटे मोटे होंगे भाई, ठीक है। मतलब कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा तो कोई कुछ। भाई क्या कर रहे, भाई कुछ भी नहीं कर रहे, आ जाओ। अब काम पे तो सारे काम पे होंगे। नहीं काम आज हमारे को बहुत थे गाइस। अभी एक बैंक में काम था छोटा सा, वो निपटाया। एक छोटी सी पेमेंट करनी थी भाई, तो पर्सनली जाना पड़ा, थोड़ी ज्यादा छोटी पेमेंट थी तो इसलिए पर्सनली हमें जाना पड़ा। और अब हमें जाना है हर्ष भाई, कहाँ तू बता दे भाई। 3-4 काम है आज भाई। सबसे पहले तो हम सचिन भाई को किडनैप करने जा रहे हैं। हम अभी नहीं बताएंगे सब, पर हम सचिन भाई को सबसे पहले किडनैप करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी E36 के अलॉयज का हम ऑर्डर डाल ही नहीं पा रहे। वी आर सो कंफ्यूज, हम इतने कंफ्यूज। सचिन भाई बोल रहे हैं कुछ ये स्पेक डाल, मैं कह रहा हूँ ये स्पेक डाल। अभी हम डिजाइन ही नहीं फाइनल कर पा रहे भाई, हमारी लड़ाइयां हो गई है। भैया कह रहे जो मेरे को डिजाइन पसंद है, भैया कसमें वादे दे दी उन्होंने, कह रहे ये डिजाइन नहीं डालेगा जो हमने लास्ट टाइम यार, वो मना कर दिया। भैया कह रहे ये नहीं डालेंगे, कुछ और डालेंगे। वो वर्क के इतने प्यारा डिजाइन था, ड्रिफ्ट कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर डिजाइन है, अभी तक इंडिया में मतलब डाला नहीं किसी ने। बट सचिन भाई कह रहे थे कि वो वरना में भी डाले हुए लोगों ने भाई, वो छोटे वरना में यार वो कॉपी नहीं, वो कॉपी स्पेक हो सकता है भाई, उससे इंस्पायर्ड कोई और कंपनी ने भी बना लिया होगा कि वो चाइनीज, ऑब्वियसली ओजी वर्क व्हील नहीं था वो। बट जो भी था यार, अब देखते हैं, हमें व्हील्स भी डिसाइड करने हैं भाई। एक चीज जो मैंने खोई थी थोड़े टाइम पहले, त्यागी थी, वो भी हम आज वापस लेने जाएंगे, मतलब लेने नहीं, पसंद करने जाएंगे। क्यों भाई? वो चलो आपको बाद में बताएंगे, आगे बताएंगे कई बार दिखाई देंगे। हाँ, लाइफ में कुछ ऊंच नीच हो जाती है कई बार, और उसी ऊंच नीच के चक्कर में आपने सकता ना ऊंच नीच, वही कामयाब रहा। ये तो है ही। चलो ये बाद में इसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो व्लॉग ना भी इमोशनल हो जाएगा। कोई नहीं। सचिन भाई को पिक करते हैं, साथ में बन्नी भी है उनके, और उसके बाद चलते हैं आगे। A few moments later. बहुत गलत किया आज आपने मेरे साथ, बहुत गलत भाई। गलियों से तू गाड़ी निकाल लाया मेरे लिए, थैंक यू सो मच मेरी जान। मैं ये जो धोखा है ना याद रखूंगा, ये धोखा याद रखूंगा मैं। भाई आज गुगली हो गई है हमारे साथ। अच्छा, हम ना सचिन भाई को पिक करना था, ऑब्वियसली बैंक में टाइम लग गया भाई, थोड़ा सर्वर डाउन था उनका, तो थोड़ी दिक्कत चल रही थी। तो भैया को मैंने बोला कि चलो आप थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया भाई अब बैंक में। अब भैया जी तो यहाँ 3 लौंडे लेके फुल टफरी पे निकले हुए, एक बाइक खरीदने जा रहे हैं। मैं कहा आप तो मेरे साथ जा रहे थे आगे, तो कह रहे यार अब चल हम अभी चलते साथ, तू आ जा। मैं पूरा भाई रास्ता घुमा के भैया के लिए 45 मिनट लगा के इधर आया हूँ कि भैया को यहाँ से पिक कर लूंगा। भैया 3 लौंडे लेके एंडेवर में पहले ही लोडेड है। ये बताया भी नहीं हमारे को कि पहले ही 3 लौंडे हैं, कि हम गाड़ी में भाई एडजस्ट कैसे होंगे सारे इतने हट्टे कट्टे। बट एनीवे कोई नहीं, अब सचिन भाई और बन्नी का कैंसिल है, अब हम लोग जा रहे थे करोल बाग काम से। ये देखो कहाँ पहुंच गए बीच में, ये आदमी लेके आया यहाँ पे। खुद से बिना इधर से रुका नहीं जाता ना। क्या है ये क्यों आई है? ये टेस्ट करने के लिए भाई, ये काफी फेमस है, यहाँ पर छोले कुलचे मिलते हैं। हमने सोचा चलो कुछ खा के फिर आगे जाते हैं काम के लिए। जैसे दुकान तो हमारे किसी रिश्तेदार की है, वो खुली रहेगी, कुछ पता नहीं, पता है कितने बजे तो खुली रहती है वो? 7-8 हाँ, इतने तो खुली रहेगी यार। चलो देखते हैं। और ये रही हमारी प्यारी रूबिकॉन। कल इसने भाई ऐसा धोखा दिया ना, अभी खाना खा के बताऊंगा आपको। अभी ये ढलान पे खड़ी करने में भी इसीलिए उत्सव कह रहा भैया फिर ढलान पे है भाई। ये गाड़ी 2 बार हमारे को बेवकूफ बना चुकी है। चलो बता ही देता हूँ आपको हुआ क्या भाई। कल मैं गया बाहर एंड ये इस गाड़ी ने मेरे साथ 2 बार किया है कि जब भी इसमें क्वार्टर टैंक हो और इसको ऐसे ढलान पे लगा दो, मतलब फ्रंट से ऐसे करके लगा दो ना, तो इसका फ्यूल पंप जो है वो फ्यूल ही नहीं खींच पाता। अब पता नहीं किस तरफ उन्होंने इसकी नोजल लगा रखी है फ्यूल खींचने के लिए, फ्यूल नहीं खींच पाता और गाड़ी सेल्फ ही नहीं लेती।
जबकि किलोमीटर पे जब रेंज देखी ना, रेंज दिखा रहा था 65 किलोमीटर की, और बत्ती भी नहीं लगी हुई थी जब गाड़ी पार्क करी। बट जब ऐसे ढलान पे थोड़ी देर छोड़ दी, उसके बाद भाई इसने सेल्फी नहीं ली और सबके सामने भाई इतना एम्बैरेसिंग हो गया था। बट हमने जुगाड़ किया और कर दिए स्टार्ट। डीट है ना, हम माने नहीं। हाय हाय, माल आ गया भाई, लेट्स अटैक। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया है भाई, इसके बहुत फेमस है भाई। आज सही बता रहा हूँ, ब्रेकफास्ट मिस हो गया था, सुबह काम से जाना था, बट अभी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ ही हो गए हैं भाई। सीरियसली मैं कह रहा हूँ हर्ष, आज मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो गया था भाई सुबह, तो ये तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ ही हुआ है भाई। मजा आ गया बस। क्या भाई छोले कुलचे थे। पाजी 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 रुक जाओ पाजी, वी आर गोइंग। पाजी नहीं मान रहे, कह रहे हैं अब बाद में निकलना, पहले मैं पार्क कर दूं। मजा आ गया भाई, ये बहुत स्वाद है। अगर कोई इधर आता है तो भाई जरूर ये वाले छोले कुलचे ट्राई करना। देखो अब फुल टैंक था तो एक बार में स्टार्ट हो गई है, नहीं तो ढलान पे भाई कल सही में मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। यार अगर किसी आप सब में से किसी के पास रैंगलर है, रूबिकॉन है, तो एक बार बताना मेरे को कि आपकी गाड़ी में भी ऐसे होता है। अगर आप डिक्लाइन पे खड़ी करो इसको और क्वार्टर टैंक हो, तो क्या सारा तेल आगे जाने से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है? क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व करा 2 बार, एक बार मेरे साथ रोहतक में हो गया था और एक बार ये अभी हुआ है कल, और एम्बैरेसिंग हो जाता है। मतलब चलो हम तो कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट, मैंने लिटरली स्टार्टर मोटर पे जितनी मतलब जैसे तैसे करके गाड़ी वो स्टार्ट हुई, फटाफट मैंने डी में डाली और कांपते कांपते गाड़ी आगे गई। मैं कहा सीधी कर दूं ना एक बार तो मैं स्टार्ट कर दूंगा इसको। मैं समझ ही गया था कि तेल आगे चला गया। पर ये बहुत पुरानी गाड़ियों मैंने कभी होते हुए देखा था। जीप जैसी गाड़ी में ऐसे होना नहीं चाहिए, जब कितनी हार्डकोर ऑफ रोडर है भाई, सॉलिड एक्सेल लगा हुआ है। मतलब अपनी तरफ से आप हार्डकोर ऑफ रोडर बना रहे हो, कहीं भी ले जाओ इसको। क्या पता ये एक रीजन हो कि ऐसा नहीं यार, आप ऑफ रोडिंग करने गए, आपने अपने परिवार के साथ एक हल्की सी डिक्लाइन पे गाड़ी लगा दी, आपको थोड़ा तेल कम हुआ, आपने डिक्लाइन पे गाड़ी लगा दी, आप लंच वंच कर रहे हो, आप उसके बाद बैठो, आप स्टार्ट करो और जंगल में आप फंस जाओगे। ये कहना चाह रहे हो आप जीप वाले, ये कहना चाह रहे हैं? एक बार कंपनी लेके जाऊंगा भाई इसको, एक बार दिखाते हैं डीलरशिप में। कह रहे पूरा हार्डकोर, पूरा पूरा ही हार्डकोर की सर्वाइवल मोड ही ऑन करना पड़ता है, मैन वर्सेस वाइल्ड। ये आगे तब क्या करोगे, ऐसे में गाड़ी भी ऑन नहीं होगी। बट एनीवे भाई एक बार डीलरशिप में इसको चेक कराएंगे भाई हम कि क्या इसमें दिक्कत है। आप तो संभाल लोगे बाकी क्या करेंगे? मैं क्या संभाल लूंगा? अच्छा नहीं ऐसा नहीं है भाई, देखो ज़ोंबी मोड। नहीं एक बार दिखा लेंगे गाइस, गाड़ी हमारी वारंटी में ही है। अगर कोई पार्ट वार्ट चेंज भी होना हुआ तो अपना तो फ्री में हो जाएगा, जीप वाले करके देंगे क्योंकि वारंटी है। कई बार इसलिए लगता है गाड़ी मत छेड़ो है, ऐसी कोई चीज हो जाए ना। मतलब जीप जैसी गाड़ी में इतनी रिलायबिलिटी में एज सच मानता नहीं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर डीलरशिप नेटवर्क थोड़ा सा स्कार्स है इसका, प्लस पार्ट्स वगैरह सब कुछ रेडीली अवेलेबल नहीं होते। जैसे यूएस वगैरह में तो वहीं की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है तो रेडीली पार्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत चलती है, बट ये एक्सपेक्ट नहीं करा था यार। कोई नहीं, लेके जाते हैं डीलरशिप पे भाई, अपनी टीम ट्रैकर को अपडेटेड रखेंगे कि रूबिकॉन का हमारा क्या अपडेट है। देखो हमारे चैनल के माध्यम से आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें पता चलती है। अगर कोई फ्यूचर रूबिकॉन बायर होगा तो ये चीज सुन के एक क्वेश्चन अपने माइंड में रख सकता है कि अब मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे को रूबिकॉन लेनी है नहीं लेनी है। और भी कई सारी कुछ कमियां है, कई सारी इसकी गाड़ी की पॉजिटिव पॉइंट्स भी, ऐसा नहीं है मैं कमियां गिना रहा हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ियों की सिर्फ फायदा बताते हैं, अच्छे प्लस पॉइंट्स बताते हैं, कोई अपनी गाड़ी की कभी कमी नहीं बताता। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मेरे को कोई पैसे तो दे नहीं रहे जीप वाले, है ना, तो जो भी ब्रांड्स मेरे पास है ना उसकी एक ट्रांसपेरेंट इमेज आप लोगों के आगे रखूं कि भाई जेन्युइन यूजर रिव्यू मिले ना। ड्रॉबैक्स तो देखो हर एक चीज के है। हाँ भाई, चीज परफेक्ट होती कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, यू जस्ट हैव टू पिक व्हाट इज राइट फॉर यू। आपके लिए जो गाड़ी परफेक्ट बैठती है, किसी में कोई प्लस पॉइंट हो सकता है, किसी में कोई नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ऐसी हर गाड़ी का होता है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के आगे बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट रहे, क्योंकि फिर एएसटी के चैनल में और बाकी चैनलों में फर्क कैसे पता चलेगा। यहाँ आपको सिर्फ जेन्युइन रिव्यूज मिलेंगे। चाहे मैंने पैसा लगा के भी चीज ले रखी है, अगर वो खराब है तो वो खराब है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई कमी है तो उसमें कमी है। ये नहीं कि मैंने पैसा लगाया मैं उसकी तारीफ ही तारीफ करूंगा। तो गाइस हमने अभी एक सवारी अपनी उतार दी है, मिशन पे जा रहा उत्सव हमारा, मिशन फतेह। मकसद मत भूलना, मकसद याद रखना। बैग आगे रखो। बैग आगे रखो भाई, थोड़ी जमाना खराब है। चलो भाई अब आप लोगों को बताते हैं टीम ट्रैकर कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। देखो आज से थोड़े टाइम पहले थोड़ा सा डाउन टाइम आ गया था आपके भाई का, तो थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही डाउन टाइम आ गया था एंड काफी ज्यादा लायबिलिटीज हो गई थी, कई सारे लॉसेज हो गए थे। मैं ज्यादा शेयर करता नहीं बहुत ऐसी बुरी खबरें और ये सारी चीजें, बट मैंने उस टाइम एक हल्का सा हिंट दिया भी था आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया था, बट मैंने पूरी बात नहीं बताई थी। पूरी बात मैं आज भी नहीं बताऊंगा देखो, बट थोड़े बहुत बिजनेस में लॉसेस हो गए थे एंड कई पार्टनर्स वगैरह से भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ चीज हो गई थी एंड मतलब अलग कामों में अपने, एंड ट्रेड्स भी थोड़े अच्छे नहीं गए थे, बहुत लॉसेस हुए थे उसमें भी। देखो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो कि अगर पैसे देती है तो पैसे लेती भी बहुत ज्यादा है एंड नोबडी इज परफेक्ट। क्यों भाई ये रिस्क लेना पड़ता है कि अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 500 बना के 500 कमाऊं तो आप 5 लाख बनाओगे तो 5 लाख जाएंगे भी सही, ये भी सोचो। ऐसा नहीं है 500 बना के कि 5 लाख ही मिल जाएंगे।
जाएंगे। हाँ नहीं मतलब है बहुत यार, लोगों का होता है भैया मेंटालिटी की इतना कमा रहा है नहीं दूसरे कई के। चीजें मैनेज करनी होती है, रिस्क हाँ। रिवॉर्ड रेशियो आप मैनेज करते हो एंड बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर सारे। करते हैं। कई बार आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, कई बार आपकी स्पेकुलेशन गलत हो जाती है, मार्केट एकदम से हम कुछ टिप्स सोच के पे, चलते हाँ हैं और टिप्स पे तो मैं market चलता ही बदल जाती नहीं, है। कई बार मैनिपुलेशन भी हो जाती है, बट चलो इस इतनी उसमें नहीं जाते। बट ऐसे ना बहुत ज्यादा डाउन टाइम आ गया था। अब आप लोगों ने देखा होगा कई टाइम पहले मैं एक अच्छी सी सुंदर सी चेन पहनता था, तो मेरे बहुत प्यारी थी, मैंने बहुत मतलब मेरे को शौक था कि जब कभी अच्छे पैसे वैसे कमा लूंगा, लाइफ में कुछ बन जाऊंगा ना, तब एक चेन बनवाऊंगा। जैसे वो मोटी सी चेन नहीं पहनते थे पिक्चरों में और ऐसे जो पहनते थे, मेरा बड़ा शौक था। मेरे को था कि एक बार यार लाइफ में ये चीज बनवानी है जरूर। और उस टाइम तो पैसे पूसे इतने थे नहीं, तो जब शुरुआत में पहली एक बनवाई थी तो बहुत छोटी सी बनवाई थी, ऐसे पतली सी। फिर उसके बाद जब थोड़े बहुत ठीक ठाक तुम्हारे भाई ने मेहनत करी, थोड़े बहुत कमाए, तो फिर उसके बाद एक अच्छी खासी बनवाई थी। बट सिंस ये सारे लॉसेस और ये जो आ गई थी चीजें, मतलब वो लिटरली संगल थी भाई मेरी, जो लिटरली संगल। पर फिर घाटे के चक्कर में फिर और ये सारे जो मतलब बहुत ही बुरा टाइम था यार। कुछ मेरे मतलब महीने या कुछ साल मैं कहूंगा, मतलब बहुत कुछ साल तो नहीं, 1-1.25 साल बहुत ही खराब गया था। इट वॉज वेरी टफ। सब कुछ मैनेज करना, आपके पास देखो घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, फैमिली की, ठीक है, उसके अलावा आपके पास और जो मेरे मतलब हर आदमी एक शौक वगैरह चीजें होती है, उनकी भी होती है। शौक में जब आपके पैसे होते हैं आप चीज ले लेते हो, बट फिर वो भी खर्चा मांगती है। गाड़ियां जो आप देखते हो इतनी, उनकी भी इंश्योरेंसेज होती है जो लैप्स हो जाती है, इतनी सारी गाड़ियों की इंश्योरेंसेज, एंड इतनी महंगी गाड़ियों की बहुत लाखों रुपए में चली जाती है। और खड़े खड़े भी मेंटेनेंस सर्विस आ गई, अब सर्विस तो करानी पड़ेगी आपको, ठीक है, इंश्योरेंस आ गई, इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, लैप्स होने नहीं दे सकते। ये सारी चीजें भी होती है। उस टाइम ये सारी चीजें भी सर पे आ गई थी कुदरती, और मतलब बहुत चीजें हो गई थी। तो उस टाइम जो मैंने ये एक एसेट बनाया था, तो एसेट भी था, एक शौक की भी चीज थी, तो वो मुझे अनफॉर्चुनेटली बेचना पड़ गया था उस टाइम पे। 1-2 रिंग भी बनवाई थी बड़े शौक में, ऐसे शेर वाली, और वो भी देनी पड़ गई थी। हमारे हर्ष भाई ने बना के दी थी, हर्ष भाई ने ही फिर वो बेची, डिस्पोज करी, क्या करी, मतलब मैंने अपने सामने ऐसे पिघलते हुए देखी ना हमने भाई। वो जो KitKat बना दी थी। किटकैट सी एक बना दी इसने, उसकी मतलब ऐसे वो सीन देखने एक आंसू से आ गए थे मेरे आंखों में ना, कि यार ऐसा टाइम आ गया कि बताओ जो एसेट है, जो ये शौक है, एक घर का एसेट बनाया था, आदमी बनाता है, तो वो चीज ऐसे अब मेरे को लिटरली भाई को पिघलाने जानी पड़ रही थी। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट कोई बात नहीं भाई, वी हैव बाउंस्ड बैक एंड Recovery mode। रिकवरी मोड हो गया है ऑन एंड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो मेरी गई थी मेरे दिमाग में वही था कि सबसे पहली चीज वही वापस में लाऊंगा। और भी कई चीजें थी बिहाइंड द सीन, देखो हर चीज नहीं आप लोगों के आगे होती, ठीक है, जो मैं चूज करता हूँ शेयर करना, मैं वही चीजें शेयर करता हूँ। एंड आज मैंने चूज किया है आप लोगों से शेयर करना, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। बट सबसे मतलब चीजें कई और भी गई थी, बट जो सबसे पहली चीज गई थी वो यही थी। एंड सबसे पहली चीज मेरे को जो वापस में गरारी होती है ना, गरारी अड़ी हुई थी कि इस बार ना उससे ज्यादा और तगड़ी चीज बनवाऊंगा। तो आज हम वो डिजाइन देखने जा रहे हैं एंड ऑप्शंस देखने जा रहे हैं। बनवाएंगे हम हमारे भाई से ही। हम एक बार बस मार्केट में देख रहे हैं क्या क्या डिजाइन चल रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, एंड इस बार उससे तगड़ी चीज तो बनवाएंगे, बट एक और चीज भी बनवाएंगे, वो भी उससे तगड़ी बनवाएंगे। धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। मतलब मैं ऑब्वियसली बोल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीजें मैं मानता नहीं दिखावे वगैरह में, अपने लिए मेरी वो सोच है, इसलिए मैंने कोई वेट वगैरह या कोई ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं बताई कि भाई ऐसी थी वैसी थी। मैं मतलब मेरे शब्द जो मैं व्लॉग में बोलता हूँ, वो जो अगर किसी को ज्यादा IQ चाहिए होगा बेसिकली वो समझने के लिए, वो समझने वाले समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते वो नहीं भी समझ पाते। शौक की तरह गाड़ियां देखते हो, वो भी शौक की तरह हाँ, ही थी, तो कोई ऐसा दिखावा। हाँ, इसीलिए मैं कुछ चीजें नहीं बताता, बट जब चीजें आ जाएंगी ये वापस मैं स्पेशली बताऊंगा नहीं, बट आप लोगों को दिख ही जाएगा। एंड ठीक है भाई, बड़ा मतलब उस टाइम यार हर्ष बहुत बुरा टाइम आ गया था यार, मतलब इसको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार कैसे। मैं तो आपको मना करता हूँ भैया, क्यों। हाँ, मतलब भाई ने बोला भी कि मत करो यार भैया, मत दो। मैं कोई नहीं, मैंने तो एक चीज बोली थी, मैं इससे तगड़ा डिजाइन और इससे तगड़ी चीज बनवाएंगे अभी। कोई नहीं, कर दे, दिल पे पत्थर रख के कर दिया था, बट कोई नहीं भाई, देखते हैं ऑप्शंस वगैरह क्या चल रहा है मार्केट में। कोई चीज बढ़िया होगी तो उसको फाइनल कर देंगे एंड को फिर बनवा लेंगे। तो भाई लोग, हम लोग वापस आ चुके हैं और बाहर अंधेरा भी हो चुका है। कैसे लगे भाई डिजाइन्स मार्केट में? चीज तो बढ़िया है भाई। कुछ इटालियन डिजाइन्स बड़े अच्छे लगे भाई। हाँ, क्यूबन है पुराना, बट क्यूबन आई लाइक्ड भाई। हाँ, क्योंकि वो जैसे बोले थे ना कि क्यूबन नया डिजाइन है, बहुत ओल्ड डिजाइन है, अब मार्केट में आया है। हाँ। और जो पहले क्यूबन आते थे ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार डिजाइन होता था, अब तो अच्छा था, मतलब बहुत उल्टा क्यूबन बन के आ रहा है। उल्टा जो पहले वाली चीज मेरे पास थी वो बहुत मुझे बड़ी लगती है। मुझे इतनी बड़ी चीज, मतलब ऑब्वियसली वेट में चाहे उससे भारी हो, बट उतनी बड़ी चीज नहीं मैं बनवाना चाह रहा। मैं थोड़ा सा कुछ एलिगेंट बनवाना चाह रहा हूँ। लेट्स सी क्या चीज हम फाइनल करते हैं। अभी हम खुद कंफ्यूज्ड हैं और हम मेरे ख्याल वहाँ भैया को भी कंफ्यूज करके आ गए। तो जो चीज हमें समझ आएगी हम वो बनवाएंगे अभी। लेट्स सी। और 2-4 और चीजों में भी हमने डिजाइन देखे, काफी अच्छे निकल के आए हैं। उसके अलावा भाई
भाई अभी हमने उठाना था कुछ ऑफिस के लिए फर्नीचर, उठाना क्या था, ऑर्डर देना है अभी, तो आज अभी वहाँ पर जा रहे हैं। लेट्स फाइनलाइज आवर डिजाइन। कुछ चीजें हैं जो अभी पेंडिंग है, घर में भी, घर वाले ऑफिस में भी, और हमारे यूट्यूब वाले ऑफिस में भी, और हमारे तीसरे ऑफिस में भी। अभी तो हमें बेसिकली बहुत ज्यादा फर्नीचर लेना है, तो बाकी लेट्स सी। ये पूरी फर्नीचर मार्केट हमारे यहाँ पे। वैसे हम सही ब्लेस्ड है भाई, क्यों? दिल्ली में कोई भी चीज चाहिए तो उसकी एक अलग मार्केट है पूरी। जैसे फर्नीचर चाहिए तो पूरी फर्नीचर मार्केट है, किसी ने कुछ खरीदना है, गाड़ियां खरीदनी है तो पूरी गाड़ियों की मार्केट है, किसी ने कुछ ऐसे सोना खरीदना है तो पूरी ज्वेलर्स की मार्केट है। हम एकदम मिडल में है हाँ। कि सब पास में। अब ये नहीं ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, हाँ। कुछ यहाँ से आ रहे हैं, सब पास में हमारे। कोई नहीं, कहाँ गई हमारी वाली? ये रही। ये लो भाई, हम लोग अब इस गली में घुसाएंगे अपनी जीप को। A few moments later. चलो भाई, फर्नीचर का भी हमारा काम हो गया है अब फाइनली। तेरे फोन नहीं रुकते, इतनी सहेलियां बना रखी है ना इस आदमी ने। बच गया तू इस बार, दोस्त का है। वैसे पूरे दिन से सहेलियों के ही बज रहे थे इसके एक फोन। बार भी फोन नहीं आया, अब आया। हेलो, अगर इसकी सहेली देख रही है कोई सी भी, तो इसकी 4-5 सहेलियां हो रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है? ये तूने कहीं लड़की के नंबर पे लड़के की फोटो वो तो नहीं कर रखा नाम से? है क्या कह रहा भाई? हेलो हेलो हेलो, आशीष बोल रहा था 85-86 का मिल रहा है। एक नाम देखना, मेरा बेटा। अरे भाई कौन दे रहा है 85-86 का? एनीवे भाई, चलो फाइनली लास्ट काम आज के दिन का करना है हमारे को भाई। हमारी गैंगस्टर एंडेवर का नया रैप फाइनलाइज करना है, और हमारी हो सकता है हाइलक्स पे भी हम सेम रैप करें। मेरा दिमाग में एक आइडिया है खुराफाती सा थोड़ा सा, हम जब सात्विक की वर्कशॉप पे चलेंगे तब बताऊंगा आप लोगों को। सो गाइस, अब फाइनली हम आ चुके हैं हॉट रॉड्स पे हमारे सात्विक भाई से। भाई राम राम कर दे सारी टीम का। क्या राम राम भाइयों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है भाई, हमारी टीम का यार बढ़िया ही रहती है भाई। ये सैंपल्स हमने भाई के टेबल पे ही लगा के देख लिए। ये 2 सैटिन ब्लैक है, एंड सैटिन ब्लैक ही है ना ये, और एक हमने, तूने कहा था तू सजेस्ट कर रहा है मैट ब्लैक लगाओ। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा फर्क क्या है, मैं सीधी हाँ, फर्क हमने बताना ही नहीं है। हमारे हाथों का ये वो लग गया सारा। ये वो है जो दुनिया रैप कराती है नॉर्मली हर दुकान पे, हम खुद करते हैं ये वाला रैप यूजुअली। मतलब ये कुछ अलग स्पेशल चीज है। Okay. आपको डिफरेंस अगर देख के वीडियो में पता लग रहा है, आपको तो पता लग ही रहा है। नहीं, मेरे को दिख गया है, पर जब हम फाइनल जब लगा लेंगे गाड़ी पे तब फर्क बता देंगे। अभी तो सारी चीजें आज ही बता दे कि कौन सा स्पेशल रैप करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। हमने स्पेशल नहीं बताया ना कि क्या स्पेशल है। हाँ, कुछ है पर ये जनरल जो मार्केट में चलता है, हाँ। ये सेम शेड है बट इन अ फाइनर एंड मोर सुपीरियर क्वालिटी। समझ आ रहा है? वो तो हाथ लगा के पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है, यू कैन फील इट। एंड काफी चीजों में पता चलता है जब इसके पीछे से ये सारा निकला है, एवरी डेनिसन का, ये सारी चीजें, इससे भी फर्क पता चल जाता है। अब कलर पे आ जाते हैं भाई। भाइयों, वापस मैं मोड़ता हूँ भाइयों को हमारी तरफ। भाई क्या कहते हो आप लोग, क्या करें? देखो, मैं सात्विक को बोल रहा था कि जो हमारी गैंगस्टर इंडिया में सबसे पहला रैप था ना, वो था सैटिन ब्लैक। मेरा मन था वापस सैटिन ब्लैक कर दें। जब हमने इस पे वाली फेंडर्स लगाए थे तब सैटिन ब्लैक किया था हमने। उसने फेंडर से भी पहले करा हुआ था सैटिन ब्लैक। तो स्टार्टिंग से ही गाड़ी का जब पहला रैप सैटिन ब्लैक था। मैं एक बार उसकी फोटो लगा दूंगा यहाँ पे। उसके बाद हमने इसका जो वर्जन 2 करा कलर का, वो हमने करा भी थोड़ा सैटिन ग्रे टाइप है वो, तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। अब मैं कह रहा हूँ वापस वर्जन 1 जो हमारा पहले था सैटिन ब्लैक पे, उस पे आ जाते हैं। साथ में कह रहे हैं नहीं भैया, इस बार आप मैट ब्लैक करो। फिर उत्सव भाई साहब यहाँ अलग एक मोटिवेशन में आ गए हैं। उत्सव भाई साहब कह रहे हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम जब अपनी हाइलक्स को सस्पेंशन के लिए ड्रॉप करने गए थे, वहां पर विक्रांत भैया की हाइलक्स खड़ी थी। इट वाज लुकिंग सो गॉर्जियस। उस पे खाकी कलर का रैप था, एंड मेरे को खुद उत्सव ने, मतलब उस टाइम मुझे अच्छी तो लगी थी, बट सिंस ऑलमोस्ट ऑल माय कार्स आर ब्लैक, तो मुझे था कि नहीं यार, ब्लैक ही रखते हैं या फिर डार्कर शेड्स ही रखते हैं, खाकी पे क्यों जाना। पर इसमें ब्रेन वॉश कर दिया मेरे को, और मैंने हो सकता है ब्रेन वॉश होकर थोड़ा सा सात्विक को ब्रेन वॉश कर दिया। क्या कहता सात्विक, क्या करा? मैट ब्लैक या सैटिन ब्लैक, देखो हम लोग शुरू से ना एक जो लेगेसी लेके आए हैं ना, एक हमारी सारी गाड़ियां ब्लैक है। हाँ, चाहे वो ग्रुप ले लो, हाँ। चाहे वो जैसे मर्जी। M2 पे भी अगर ब्लैक हो, मतलब पर्पल भी हुआ है, तो वो ब्लैकिश वो है कि मतलब आप रात को जब वो चलती हुई देखो, वो मिडनाइट पर्पल है, वो ब्लैक ही लगती है। वो ब्लैक ही लगती है। तो हमारी सारे गाड़ियां जितनी भी हैं, चाहे हम यार दोस्तों की बात करें, चाहे भैया का पर्सनल कलेक्शन बात करें, हाँ। ऑलमोस्ट सारी कार्स भैया की ब्लैक ही हाँ। है। कोई भी गाड़ी का कलर अलग नहीं है, ब्लैक की फैमिली में ही रहना चाहिए। और एक थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा कि शायद हम कॉपी कभी किसी को ना करेंगे आगे। ये तो है नहीं, विक्रांत भैया की गाड़ी है यार, अपनी गाड़ी है वो भी। हमारी आइलक्स पे हो रखा है, कोई कॉपी वाली चीज ना भाई है। इन द सेंस कि एक जैसी वो देख के हाँ, मतलब समझ गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने भैया को 6 महीने पहले ही बोल दिया था हाँ, कि गाड़ी वैसे- आई है तो खाकी आई। ये मेरे पीछे लिटरली 6 महीने से पड़ा हुआ है कि भैया हाइलक्स को ये ब्लैक जो हमने कराई है, जो ग्लॉस ब्लैक PPF है भी, वो उससे पहले से बोल रहा है खाकी करो। अब भाई टीम टकयार आप पे छोड़ रहे हैं हम ये चीज,
चीज, ठीक है। एक काम करते हैं ना, तू और मैं क्यों दिमाग लगाते हैं, कमेंट सेक्शन है आपके, बस आप कमेंट्स में लिख दो कि आप क्या चाहते हो, हम सैटिन ब्लैक कर लें जो अपने पहले वाला था, या फिर कुछ अलग करें कि हम खाकी करें। माइंड यू हमारी गाड़ी का जो फ्रंट है वो पूरा लाइनेक्स कोटेड है, तो देयर इज नो वे कि उस पर रैप चढ़ पाए। तो हमारी जो गाड़ी पे रैप होगा वो होगा छत पे, चारों दरवाजों पे, डिक्की पे एंड पीछे के जो क्वार्टर पैनल्स वगैरह हैं उन सब पे। तो हमारे जो फ्रंट फेंडर्स हैं उस पे और आगे बोनेट पे सब पे लाइनेक्स है। हमारे फ्रंट ऑफ रोड बम्पर पूरा मैट ब्लैक है, तो हर चीज पे लाइनेक्स कोटिंग है, तो उस पे रैप हो नहीं पाएगा। तो माइंड यू जो भी कलर होगा वो पीछे पीछे की तरफ की गाड़ी पे होगा, तो उस हिसाब से अपना माइंड सेट करके बोलना। खाकी मेरे ख्याल तभी सात्विक तू मना कर रहा है कि भैया फ्रंट ब्लैक हो जाएगी और पीछे से बहुत ब्राइट कलर हो जाएगा, मैच नहीं करेगी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, मैं उसको इमेजिन कर पा मैं समझ रहा हूँ इसकी बात भी, मैं समझ रहा हूँ। ये कहना चाह रहा है कि भैया फ्रंट की आपकी गाड़ी पूरी मैट ब्लैक टाइप ब्लैक हो जाएगी एंड पीछे से गाड़ी बिल्कुल खाकी हो जाएगी, तो कंट्रास्ट नहीं है। जैसे कि हम अगर इस पे आ जाएं तो जो हमारा फ्रंट का लाइनेक्स है ये उसके साथ मिल जाएगा, सैटिन ब्लैक मिल जाएगा, मैट ब्लैक मिल जाएगा, तो बिल्कुल ही सेम हो गया। हाँ। और सैटिन भी मिल जाएगा, सैटिन भी उसके साथ फ्लो कर जाएगा, फ्रंट जो हमारा लाइनेक्स है। पर जो डेजर्ट, ये यार डेजर्ट ये रहा कलर, ये वो भाई कुदरती डेजर्ट पड़ा है, ये रहा भाई डेजर्ट। तो ये देखो जो हमारा लाइनेक्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी लाइनेक्स कोटिंग ये वाली है, ठीक है, ऐसे टाइप के कलर की है, तो उसके साथ ये फ्लो कर जाएगा ब्लैक में, बट ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो फ्रंट थोड़ा ऐसा दिखेगा और एकदम पीछे से ऐसा दिखेगा। हाँ, ऐसे ये मैट ब्लैक टाइप हो गया, ये भी सैटिन ही है वैसे, मैट नहीं है यार। कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी फोटोज लगा दूंगा, तो आपके हाथ में है कि हमारी गैंगस्टर एंडेवर, हमारी क्या टीम डकैर की गैंगस्टर एंडेवर है, उस पर हम लोग क्या रैप कराएंगे। अब ये चीज माइंड में रखना कि आप क्या चाहते हो, फ्रंट एंड जो लाइनेक्स कोटेड है वो इसके साथ मर्ज करें। मर्जिंग में करेंगे तो मैट ब्लैक सैटिन ब्लैक ऐसा करेंगे, सैटिन ही करेंगे, मैट में इतना पसंद नहीं है। उसके अलावा आप लोग क्या कहते हो कि डेजर्ट के साथ जाएं या ना जाएं, तो आप लोगों के हाथ में है भाई। मैंने यहाँ पर सैंपल्स देख लिया, आई नो कि मुझे सुपीरियर क्वालिटी वाला ही लेना है भाई। हल्की चीज तो हमने ना अपनी गाड़ियों पे कभी लगाई ना लगाएंगे। और एक और चीज मेरे को आपसे कमेंट सेक्शन में पूछनी है, पहली चीज बता दो, उसके बाद अलग बताना ये कि मेरे माइंड में एक चीज आई थी कि जो हमारी हाइलक्स है वो ग्लॉस ब्लैक है अभी, ठीक है। हम ये गैंगस्टर एंडेवर का रैप डिसाइड करें, व्हाई नॉट। अभी हमारी हाइलक्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही जाएगी, अभी उसमें सस्पेंशन लग रहा है, व्हील्स एंड टायर्स लग जाएंगे एंड बहुत जल्दी उसमें ऑफ रोड बम्पर एंड सारी जो हमारी किट है, जो मतलब जो मैंने चीजें उसके लिए सिलेक्ट करी हुई है वो बहुत जल्दी लग जाएंगी। उसके अलावा मेरे माइंड में एक और चीज आई थी कि हमारी जो हाइलक्स है अभी वो सस्पेंशन के लिए गई हुई है, उसका ऑफ रोड बम्पर बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी उस पे ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ है, व्हाई डोंट वी रैप इट इन द सेम कलर। क्यों ना हम उसको भी, जो भी हम गैंगस्टर एंडेवर के लिए डिसाइड करेंगे, क्यों ना हाइलक्स में भी वो चढ़ाएं। आप लोग ये बताओ एक कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा। ऐसे घर के बाहर भाई दोनों ऑफ रोड बीस्ट खड़े हुए, बड़े बड़े मैसिव व्हील्स एंड टायर्स, ऑफ रोड बम्पर्स, और दोनों सेम कलर में, कितनी प्यारी लगेगी साथ में। मेरे को तो लगता है कि दोनों को सेम कर देना चाहिए। बाकी टीम का क्या, कमेंट सेक्शन में छोड़ते हैं कि क्या आपके हाथ में कमेंट सेक्शन आपके पास दे दिया। आप लोग बताओ कि रैप का कुछ दिखा रहा है क्या। ओ खाकी तो यार ब्लैक के साथ भी प्यारा लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लगेगा। कोई कमी नहीं लग रही भाई यार, ये तो और कंफ्यूज कर रहा बताओ है। मुझे कमेंट करके प्लीज। चलो आप लोग बता दो भाई, खाकी या सैटिन ब्लैक। उसके अलावा आप लोग बता दो कि गैंगस्टर एंडेवर और हाइलक्स की ट्विनिंग कराएं या फिर दोनों को सेपरेट रखें कि ग्लॉस ब्लैक ही छोड़ दें एंड सिर्फ अपनी गैंगस्टर एंडेवर को रैप कराएं। कितने पैसे आपने मेरे खर्चवाने आप लोगों के हाथ में है। एंड जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, woodvibe.in पे जाके हमारी मर्चेंडाइज जल्दी से ऑर्डर कर दो भाई, हमें भी पैसे निकालने हैं रैप पीपीएफ के। जल्दी से जाके सपोर्ट करो चैनल को भी, अपने भाई को भी, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यू गाइस नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल।